हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य टी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो, इसका हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अब इस लेक्चर को पढ़ने से पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में आपको जान लेना होगा। ये आपको पहले पढ़ा दिया गया है इसके पहले वाले लेक्चर में। अब यहाँ पर जब समांतर प्लेट हैं तो उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसकी मोटाई टी है, तब उसकी धारिता क्या होगी ये हमको निकालना है। तो थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करवा देते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है। दो प्लेट हैं, इन प्लेटों के बीच की दूरी टी जो बहुत कम दूरी होती है, और इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश, इन दोनों का प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिनके बीच विद्युत क्षेत्र ई है। इसमें हम लोगों ने इसका निगमन किया था, इसके प्रत्येक बिंदु पर समांतर इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपान एफ सैलान नाट आया था। ठीक, प्रत्येक बिंदु पर आया था। अब यहाँ से हम लोग इसी के आधार पे हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो पहले इस फिगर को देखते हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस दो विपरीत आवेशों के बराबर आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेशों की जो प्लेट हैं वो उनकी दूरी डी है, जिनके बीच में टी मोटाई का के परावैद्युतांक का पदार्थ रखा हुआ है। इसका क्षेत्रफल ए, इसका क्षेत्रफल ए, दोनों का क्षेत्रफल समान है, और इसके बीच का जो खाली जगह है ये जो है डी माइनस टी है, यानी पूरी दूरी से ये दूरी निकालेंगे तो ये प्लेस बच जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि माना एक समांतर प्लेट जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के मध्य दूरी डी, यदि टी मोटाई का परावैद्युतांक उन प्लेटों के मध्य रख दिया जाए तब धारिता क्या होगी ये निकालना हमको। ठीक है, तो इसमें दोनों प्लेटों के मध्य उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जिसमें परावैद्युतांक पदार्थ नहीं है। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युतांक पदार्थ नहीं है, अर्थात ये क्या है, निर्वात में है, खाली जगह है इसमें। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब विपरीत प्रकृति के और समान आवेश होते हैं तो उनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ सैलान नाट सिग्मा अपान एफ सैलान नाट होता है, जो इस में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होता है। इनकी दोनों प्लेटों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जगह खाली है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समान होगा, अर्थात डी माइनस टी में विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर E1 बराबर सिग्मा अपान एफ सैलान नाट है। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, तो यहाँ पर क्यू अपान ए सिग्मा की जगह रख दिए, तो E1 का माना है क्यू और अपान ए एफ सैलान नाट। यहाँ डी माइनस टी अर्थात डी माइनस टी का हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, ये वाला। ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जिसमें परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है। अब यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है इन दोनों प्लेटों के बीच में। अब इसका निकालेंगे हम लोग, क्या, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र ए और इसका तो निकल गया, इन दोनों का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ए आया, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट आया। और अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो बीच में होगा, इसका विद्युत क्षेत्र पूरे विद्युत क्षेत्र के बीच में है, तो इसलिए ये इसके अनुपात में है। तो यहाँ पर इसका अनुपात बन जाएगा, तो E2 बराबर E1 अपान के हो जाएगा, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ रखा है किसमें, E1 में। ठीक है, तो एकांक परावैद्युत पदार्थ E1 क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, तो E2 बराबर E1 का मान क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट और K, यहाँ K गुना हो जाएगा जो इसमें परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। ये आ गया दोनों, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र आया जहाँ पर परावैद्युत पदार्थ रखा है उसका। अब विद्युत क्षेत्र E1 के कारण विभव, अब E1 के कारण विभव क्या उत्पन्न होता है उसको देखते हैं। तो V बराबर E इंटू आर, एक फार्मूला होता है
जिसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, V बराबर E इंटू आर, विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी होता है विभव बराबर। तो यहाँ पर r दूरी है, तो यहाँ पे जो दूरी है वह d माइनस टी है। E1 के कारण जो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाले हैं, E1 के जो विद्युत क्षेत्र निकाला गया और d माइनस टी के बीच की दूरी के निकाला गया है। तो यहाँ पर d माइनस टी रखा गया, E1 d माइनस टी, ई आर की जगह d माइनस टी रखा जाएगा, तो E1 d माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, अब V1 बराबर ये E1 का वैल्यू यहाँ पर ये है, तो इसको यहाँ पर E1 की जगह ये वैल्यू रख देंगे और d माइनस टी हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब विद्युत क्षेत्र E2 के कारण विभव क्या होगा, तो E2 के कारण जो विभव है वह V2 बराबर E2 इंटू टी। अब यहाँ पर ये परावैद्युत पदार्थ का इसकी दूरी कितना है t, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, t लिया जाएगा। ठीक है, V इंटू आर है तो r की जगह यहाँ पे t हो जाएगा। ठीक, तो V2 बराबर E2 का मान Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर Q2 का मान आया है, E2 का मान आया तो E2 का मान यहाँ पे रख दिया गया इंटू टी, समीकरण नंबर 2 हुआ। अब कुल विभव V1 प्लस V2, अब कुल विभव क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कुल विभव जोड़ेंगे तो ये आपको ये और ए, इन दोनों को विभव V1 और V2 को जोड़ देंगे तो कुल विभव आ जाएगा। तो कुल विभव जो आया इसको जोड़ दिए, समीकरण नंबर 3 मिला। अब यहाँ से संधारित्र की धारिता C निकालनी है, तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V होता है। तो अब इसमें Q अपान V में कुल विभव रखा जाएगा, तो कुल विभव कितना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे C बराबर Q अपान V है, तो C बराबर Q अपान V है, तो C बराबर Q अपान, अब V की वैल्यू, ये जो V की वैल्यू है इसको रख देते हैं। V की वैल्यू ये है पूरा क्या, Q अपान एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, ये है V की वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोगों ने इसमें रख दिया। अब ये V की वैल्यू रखने पर यहाँ से Q ए अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या बचेगा, Q अपान Q ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस, अब कॉमन करें D माइनस टी एक ब्रैकेट में प्लस यहाँ पर T बचा है और K बचा है, तो T अपान K बचा। ठीक, अब यहाँ से ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया और नीचे बचा D माइनस टी प्लस T अपान K बचा। ठीक, तो यहाँ पर जब संधारित्र की धारिता में V Q अपान V में V की वैल्यू पुट की गई यहाँ पे, तो C धारिता बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K आया वही। ठीक है, इस संधारित्र की धारिता आ गई। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस में आइए समझते हैं। यहाँ पर इसका विशेष स्थितियों में नंबर 1 है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में ही परावैद्युत पदार्थ भरा हो अर्थात T बराबर D, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। इसका कहने का मतलब है ये जो दोनों प्लेट हैं, अब दोनों प्लेट में यहाँ पर T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ था, अब यहाँ पर T की नहीं, जितना D है इतना पूरा यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी, यानी T D के बराबर हो जाए तब क्या होगा। तो जब T D के बराबर हो जाएगा तो उस सूत्र में जहाँ पर T है वहाँ D लिख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये D हो जाएगा D अपान के, तो ये के ऊपर चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी आ जाएगा। अर्थात जब दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा तब संधारित्र की धारिता ये होगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर है इसमें, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो अर्थात T बराबर 0, तब संधारित्र की धारिता। ये करा है कि पूरे प्लेट में, अब जो दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में अब पूरा निर्वात हो जाए, वायु आ जाए, अर्थात वहाँ से परावैद्युत पदार्थ को हटा लिया जाए, तब उसकी धारिता क्या होगी, अर्थात T 0 हो जाए, किसी कोई परावैद्युत पदार्थ न हो उन प्लेटों के बीच में, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। ये सूत्र है, इस सूत्र में जहाँ T 0 हो गया है, अब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो T की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर हम लोगों ने T की वैल्यू में 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख देंगे, ये 0 है, 0 रख देंगे, ये
शून्य हो जाएगा और यहाँ ये शून्य तो डी बचेगा केवल, तब एफ सलान नॉट ए और अपान डी बचेगा। तब उस समय संधारित्र की जो धारिता है सी बराबर एफ सलान नॉट ए अपान डी बचेगा। ए कब बचेगा? जब वह दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु होगी, वहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा, तब संधारित्र की धारिता सी बराबर ए हो जाएगी। तीसरा है यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी को के इनफाइनाइट हो, तब संधारित्र की धारिता। अब के इनफाइनाइट यानी के का मान अनंत रख दिया जाए, मतलब बहुत सारे वहाँ पर जो धातु की पट्टी है बहुत अनंत पट्टी रख दी जाए, तब वहाँ पर जब अनंत होगा तो वहाँ पर के का मान शून्य हो जाएगा। अर्थात इस फार्मूले में जब के अनंत होगा तो के अनंत से किसी संख्या में भाग देने पर संख्या शून्य हो जाती है, तब इतना केवल उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो के अनंत होने पर अर्थात परावैद्युत पदार्थ अनंत होने पर तब संधारित्र की धारिता ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है यदि प्लेटों के बीच K1 K2 K3 डॉट डॉट परावैद्युत पदार्थ की पट्टियाँ रखी हों जिनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1 T2 T3 हों, तब संधारित्र की धारिता C बराबर। अब वहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में बहुत सारे परावैद्युत पदार्थ रखे हों और उनकी मोटाइयाँ T1 T2 क्रमशः ऐसे हों, तब उसका जो D माइनस टी है फार्मूले में, अब फार्मूले में यहाँ पर क्या है, इसमें D माइनस टी है, तो T की जगह T1 T2 T3 और K की जगह K1 K2 K3, क्योंकि बहुत सारे परावैद्युत पदार्थ हैं और अलग अलग उनकी सबकी मोटाइयाँ हैं क्रम से, तो ये हो गया उस फार्मूले में उसका मान। ठीक है, अब यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ की पट्टियाँ भरी हो, अब पूरे स्थान में, अब यहाँ पर इसके जो ये दोनों प्लेट हैं प्लस और माइनस, इन दोनों प्लेटों के बीच में अब पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा हो अर्थात यन तक भरा हो, तब उसका संधारित्र की धारिता क्या होगी और उनकी मोटाइयाँ T1 T2 T3 ऐसे करके हों, तो यहाँ पर तब सूत्र हो जाएगा ये T1 अपान K1 T2 अपान K2। अब यहाँ पर D माइनस टी, अब D माइनस टी नहीं है इस सूत्र में, यहाँ पे देखिए D माइनस टी है। अब D माइनस टी इस सूत्र से खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर D जो है वो T के बराबर हो गया है, अर्थात T D के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर T माइनस टी हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पूरे में T मोटाई के T1 T2 T3 ऐसे अनंत तक भरे गए हैं, तो D की जगह पूरा T1 के परावैद्युत पदार्थ की जगह T1 T2 Tn तक सब क्या आ गए हैं, परावैद्युत पदार्थ आ गए हैं इतनी मोटाइयों के, तो दोनों प्लेटों के बीच में पूरा भर दिया गया है, तो D खत्म हो गया अर्थात T मोटाई के आ गए, तो इसलिए वहाँ पर शून्य हो गया। तो ये फार्मूला उसके लिए बनेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।